देखिए उसी में जो टॉपिक आपने बोला था कंटिन्यू करेंगे उससे। कल का एब्सेंट होता। ओके। हाँ सुन बेटा, ध्यान दे इधर। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहली चीज सुनते जा, ट्रकिया है। हाँ सर ट्रकिया है। ट्रकिया से लेके तो इनिशियल ब्रोंकियोल। बेटा कौन सा ब्रोंकियोल पता है ना इसका नाम? जो बच्चे अब्सेंट थे वो लिख ले, कल जो हुआ था वो। ट्रकिया से लेके तो इनिशियल ब्रोंकियोल। ध्यान दे इधर, टी फॉर ट्रकिया और ये इनिशियल ब्रोंकियोल। यहाँ तक इसके ऊपर सी शेप वाला होता है कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? कार्टिलेज। तो याद रखना बेटा, ये है कार्टिलेज की रिंग। कौन है सर? येलो कलर में कार्टिलेज की रिंग। और ये रिंग कहाँ से कहाँ है बेटा? ट्रकिया से लेके यहाँ तक ये रिंग है। क्लियर हुआ? तो आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी रिंग? जो सी शेप में होती हैं। बेटा कहाँ से कहाँ है? ट्रकिया से लेके। हाँ सर समझ में आया। ये तेरा पहला फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट सुन। दूसरा सुन, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल। कौन सा? हाँ कंफ्यूज मत होना। नॉस्ट्रिल से लेके ये पूरा जो पाइप होता है, यहाँ से हवा कंडक्ट होती हैं। तो ये जो एरिया है इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग ट्यूब। इसका काम है हवा सिर्फ लेके जाना, है ना। यहाँ से हवा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, मतलब एक्सचेंज नहीं होगी, इधर उधर नहीं फैलेंगी, सीधा जाएंगी। मतलब नहीं समझा सर? मतलब समझाते बेटा, ध्यान दे इधर, ध्यान दे। तीसरा कंसेप्ट जब समझेगा ना ये क्लियर हो जाएगा तेरा क्या है। तो तीसरा कंसेप्ट सुन। तीसरा कंसेप्ट ऐसा है, एक था रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। कौन सा ब्रोंकियोल? इसलिए मैंने बोला था नाम लर्न करने को। एक है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद में है अल्वियोलर डक्ट। कौन सी डक्ट? और एक का नाम है बड़ी बैग, इसका नाम। ये जो एरिया है ना, ये एरिया अलग है। यहाँ से हवा कंडक्ट नहीं होती, यहाँ से हवा एक्सचेंज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज। तो इसका काम क्या है? हवा को क्या करो? एक्सचेंज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। इज दैट क्लियर? इसका काम क्या है? हवा को लेके जाओ विदाउट एनी लीकेज। कहीं लीकेज है क्या? यहाँ पे हवा जा रही है प्रॉपर। इनका काम क्या है? हवा को क्या करो? फैलाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। ये हवा इधर उधर जा रही बेटा, समझा मैंने क्या बोला? तो ये है रेस्पिरेटरी पार्ट। ये है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है एक्सचेंज वाला एरिया। इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एक्सचेंज वाला साइट है। ये साइट ऑफ एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। यहाँ से हवा एक्सचेंज होंगी। ये कौन सा पार्ट बोला मैंने? यहाँ से हवा सिर्फ क्या होंगी? कंडक्ट होंगी, एक्सचेंज होंगी क्या? नहीं। ये कौन सा एरिया बोला मैंने? यहाँ पे सिर्फ क्या है? सी शेप कार्टिलेज। क्लियर हुआ? ये तीन फॉर्मेट। पहला क्वेश्चन बताओ, कार्टिलेज कहाँ से कहाँ है? ट्रकिया से
कौन सा पार्ट कंडक्टिंग है, हवा को सिर्फ लेके जाएगा, जहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ हवा बहती है यहाँ से यहाँ तक। कौन सा एरिया है जहाँ पे हवा एक्सचेंज हो रही है? रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल, अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलस। फैल रही हवा इधर उधर। लिख लो इन तीनों को। ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं। जिनका लिखना हो गया वो कृपया लर्न करें। हाँ हो गया, बोलो। हाँ कार्टिलेज कहाँ है बेटा, बिना देखे बोलो। वे लर्न करशील सगळं, काल अब्सेंट होती ना, कल होते प्रेजेंट, ओके। बोलो फिर, विच आर द कंडक्टिंग ट्यूब फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और कौन सा पार्ट जो एक्सचेंज में हेल्प कर रहा? रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल, अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलस। ठीक है, इसमें बीच वाला एरिया PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल कंडक्टिंग पार्ट है ये, PYQ है बेटा। चल अब एक काम कर, हेडलाइन लिख, अल्वियोलस। अल्वियोलस
हेडलाइन का नाम है अल्वियोलस। हाँ सुन अभी, अल्वियोलस क्या होता है, कैसे होता है बेटा, ध्यान दे इधर। सर अल्वियोलस जो होता है ना, वो ऐसे एक स्वेलिंग एरिया होता है बड़ा सा, जस्ट लाइक कोई गुब्बारा है ना, बलून जैसा। और लंग्स के अंदर हमें ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे होते हैं लंग्स के अंदर, ऐसे होते हैं लंग्स के अंदर, ग्रेप जैसे होते हैं ये। मैंने सिंगल को ड्रॉ किया, अल्वियोलस। अब इसी के बाजू में बहती है ब्लड वेसल। बेटा क्या बहती है? सच अल्वियोलस इज टोटली रैप बाय ब्लड वेसल। और ये है आपकी कैपिलरी। कौन है ये? इज कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरी। खून बहेगा इससे, जो इसके आजू बाजू में घूमती हैं। अब होता क्या है, सुनना मेरी बात। ये जो दिख रहा है वाइट कलर का अल्वियोलस, इसके भीतर सेल लगे हैं। तूने पढ़ा है टिश्यू को, टिश्यू काम आएगा अभी, पता है सर। अल्वियोलस के अंदर सेल जो है इसका नाम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, या फिर लिख स्क्वैमस। कौन सा सेल? स्क्वैमस एपिथेलियम है सर ये। द इनर लाइनिंग ऑफ द अल्वियोलस इज मेड बाय विच टिश्यू? हाँ, इसका और एक नाम है न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट याद रखना। और उसी तरह ये जो अपना ब्लड वेसल है, खून की नदियाँ, यहाँ पर भी सेल पाए जाते हैं इंटरनली। यहाँ पर भी लेयर होती है बेटा इंटरनली। इसका भी नाम होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। सेम नाम है। नाम क्या है? ये भी कैसे बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका नाम है एंडोथेलियम। क्या नाम है? एंडोथेलियम। अलग अलग नाम है बेटा। सुन, इसका नाम क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमोनिया लंग्स। याद है? न्यूमोनिया लंग्स। तो इसका नाम है न्यूमोसाइट। सेम केस, सेल इज मेड बाय ऑल्सो कॉल्ड एज। यहाँ पे होगा एक्सचेंज। ये जो हवा है ऐसी आती है बाहर से, हवा यहाँ पे आती है। इस हवा में एक गैस थी, कौन सी? जो सीधा यहाँ से निकल के होती है डिफ्यूजन, मतलब एक्सचेंज। तो बेटा O2 कहाँ से आया? अल्वियोलस से। अल्वियोलस से निकला, कहाँ गया? ब्लड में। अल्वियोलस से निकला, कहाँ गया? ब्लड में। और भाई साहब यहाँ पहले से कौन मौजूद था? CO2। इसके बदले बाहर कौन गया? CO2। तुझे समझ में आया मुझे क्या बोलना है? बता यहाँ पे क्या हो रहा है? सर O2 अंदर जा रहा, अल्वियोलस टू ब्लड, अल्वियोलस टू ब्लड कौन जा रहा? ब्लड टू अल्वियोलस कौन जा रहा? रिपीट कर, अल्वियोलस टू ब्लड कौन जा रहा? ब्लड टू अल्वियोलस। मतलब यहाँ पे चालू है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या चालू है? और ये कौन से लेवल में चालू है? इसका नाम है अल्वियोलस लेवल। ये कहाँ शुरू है बताओ? ये शुरू है अल्वियोलस में। कहाँ? अल्वियोलस में। सो दिस इज़ द एक्चुअल एक्सचेंजिंग साइट। ये जो है ना अल्वियोलस, इसका काम क्या है सर? इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर ये एक्सचेंज वाली साइट होती है। ठीक है। दूसरी बात, O2 यहाँ से यहाँ पे आ रहा, CO2 यहाँ से यहाँ जा रहा। बेटा कौन से प्रोसेस से हो रहा? उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ। दूसरा पॉइंट, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, तुझे पता है डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? अरे डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, कोई गैस हो रहा है डिफ्यूज, मतलब वो जा रहा है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, दैट इज डिफ्यूजन ना। व्हाट इज डिफ्यूजन? अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। लिख लो, अल्वियोलस इसका नाम।
इसको मैं लिखता हूँ प्राइमरी एक्सचेंजिंग साइट है वो, पहली साइट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है, प्राइमरी एक्सचेंजिंग साइट। हो गया? चलो यहाँ पे एक टॉपिक ख़त्म हुआ जिसका नाम है अल्वियोलस, अल्वियोलाई। अभी नया हेडलाइन लिखो, लंग्स। लंग्स लंग्स जो खराब होता है उसका मेन कारण कौन है? मैंने पूछा लंग्स खराब होने का मेन कारण कौन है? सिगार, सिगरेट, तंबाकू। तंबाकू मतलब सिगरेट। सिगरेट के अंदर क्या है? तुझे पता है समोसे में क्या है? आलू। सिगरेट में क्या है? तंबाकू। हाँ, मैंने एक जगह समोसा खाया था, उस नहीं, समोसे में तंबाकू नहीं था बेटा। एक मैंने जगह समोसा खाया था, उस समोसे में आलू था, लेकिन उसने आलू की सब्जी भरी थी। आलू की सब्जी थी वो सब्जी रहती है ना अपना आलू पूरी वाला। हाँ, रस्सा, हाँ, रस्सा बराबर है। लंग्स, पहला फॉर्मेट, अपना लंग्स कौन से कैविटी में है? थोरासिस कैविटी में कि एब्डोमेन में? थोरासिस की एब्डोमेन। तो पहला फॉर्मेट ये रहता है इन थोरासिस कैविटी। लंग्स एक है कि दो है? हाँ, पेयर में है। डायरेक्शन क्या है? राइट और लेफ्ट लंग्स। एक का नाम है राइट, पेयर में है ना, एक को बोलना राइट, एक को बोलना लेफ्ट। जो राइट वाला लंग्स होता है, कौन सा लंग्स बड़ा है कौन सा छोटा है कि दोनों सेम है?
कौन सा लंग बड़ा है, कौन सा छोटा है, कि दोनों लंग सेम हैं? राइट लंग्स ऊपर है और लेफ्ट नीचे है। ये तुझे बता रहा है ना, ये किडनी के बारे में बात कर रहा। तू जो बता रहा है ना वो इसके बारे में है, किडनी के बारे में। एक किडनी ऊपर रहती, एक नीचे रहती, लीवर की वजह से। मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ। तो राइट वाला लंग जो होता है ना, ये थोड़ा लार्जर होता है साइज में, और ये स्मॉलर होता है। इसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा आगे, कि हमारा लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा छोटा है हार्ट की वजह से। हार्ट की वजह से हमारा जो एक लंग्स है बेटा, ध्यान दे इधर, ये वाला कौन सा लंग है? राइट। ये कौन सा? लेफ्ट वाला लंग्स देख थोड़ा झुका हुआ है, अंदर कर्व है ना, ये अंदर गया ना थोड़ा सा। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पे अपना कौन आता है? हार्ट। तो हार्ट के लिए जगह चाहिए ना, तो कौन सा लंग बड़ा हुआ? मैं बता क्या रहा हूँ, वो पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहा है। ठीक है सर। तीसरी बात, मीडियास्टिनम। अब ये क्या सुन, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम का मतलब होता है लंग्स और लंग्स, ये दो लंग्स है, इनके बीच में जगह है, बिटवीन टू लंग जो जगह है, इसका नाम क्या है बेटा? मीडियास्टिनम। रिपीट कर, व्हाट इज मीडियास्टिनम? इट इज अ लोकेशन या प्लेस बिटवीन टू लंग्स, प्लेस बिटवीन। और ये जगह क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कौन होता है? हार्ट। इस जगह में कौन होता है? देख ले उधर, वो देख बीच में हार्ट है, देख लाल कलर का हार्ट, वो खून नहीं है, वो हार्ट है। गॉट इट? लिख लो 3 पॉइंट। चौथा भी साथ में लिख लेना, व्हाट इज लंग्स? तो लंग्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल प्लस अल्वियोलाई, दैट इज कॉल्ड एज लंग्स। लंग्स में ये सब कुछ आते हैं बेटा। लंग्स का मतलब ये टोटल तीनों जन मिलके होता है लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर होते हैं सब कुछ, बराबर ना? हाँ, ये सब लंग्स के अंदर होते हैं बेटा। एक बार देख ले इस लंग्स को, उसके अंदर देखना बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस है, हाँ, पेड़ जैसा, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर भी है, वो अल्वियोलस है। ग्रेप्स दिख रहा है बेटे को, वो अल्वियोलस, उसके बाद ब्रांचेस दिख रही है, वो ब्रांचेस कौन है? वो ब्रोंकाई वगैरह है, वो सब कुछ। मैं बोलता हूँ बीमारी लंग्स को होती है, कौन कौन सी? सुन, तूने कभी एक नाम सुना है अस्थमा? अस्थमा होता है इसको एक्चुअली ब्रोंकियोल्स को, दैट इज लंग डिसऑर्डर। अस्थमा नाम सुना है ना, सांस लेने में दिक्कत जाती है, ये होता है ब्रोंकियोल्स को। तूने नाम सुना है न्यूमोनिया? सुना कि नहीं सुना? न्यूमोनिया किसको होता है? अल्वियोलस को, ये खराब होता है उससे। और तूने एक नाम सुना है जो बीच में आपने सुना था ड्यूरिंग लॉकडाउन, कोरोना, वो भी होता है अल्वियोलस को। न्यूमोनिया और कोरोना एक में के भाई है, लेकिन कोरोना थोड़ा खतरनाक भाई है, न्यूमोनिया थोड़ा लाइटली भाई है, कोरोना कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा। ठीक है, ये लिखना हो गया आपका। डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से और बातें करेंगे बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं अबाउट द लंग्स, तो यहाँ पर था ट्रकिया,
यहाँ पर ट्रकिया था सर, हाँ ट्रकिया था। ट्रकिया की 2 ब्रांचेस थी, पता है सर, 2 ब्रांच ना ट्रकिया की। एक था राइट ब्रोंकाई, बोला था ना कल, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये है राइट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। फिर यहाँ से शुरू होता है आपका लंग्स का एरिया, यहाँ से। उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, देख ले बेटा, स्क्वायर में ऐसा। ये राइट ब्रोंकाई है, ये रहा एक लंग्स का टुकड़ा। इसके अंदर वो ब्रांचेस थी बेटा, अलग अलग। कल हमने ऐसे डायग्राम बनाई थी ना। फिर इसके भी टुकड़े होते हैं ना ऐसे, याद है ये कुछ? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी, फिर वो ऐसे ऐसे आती है ना सीरीज, और लास्ट में ऐसे गुच्छे रहते हैं इधर, नाम के इसका अल्वियोलस। तो मुझे क्या बात करनी है वो देख ले। अब इसमें रहती है 2 लेयर्स, इसमें रहती है बेटा 2 लेयर्स, एक अंदर से रहती हैं और एक बाहर से। तो बराबर ड्रॉ करते हैं इसको, 2 लेयर है इस लंग्स को। द लंग्स हैज़ 2 लेयर, द लंग्स हैज़ 2 लेयर, कवर्ड बाय 2 लेयर। इसकी जो बाहर की लेयर है इसका नाम है पैराइटल, पैराइटल, बाहर की लेयर पैराइटल लेयर। और जो अंदर की लेयर है इसका नाम है विसरल। क्या नाम है? विसरल। बाहर का लेयर पैराइटल, अंदर की लेयर। और इसको कॉमनली एक नाम देना, इसको बोलता प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये ख़राब हो सकती है डिसीज़ में, सिगरेट की वजह से भी ख़राब, या फिर कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उससे ये ख़राब होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके बीच में एक कैविटी है, इसका नाम है प्लूरल कैविटी, इसका नाम है प्लूरल कैविटी। उस कैविटी में भरा है बेटा लिक्विड। यस, यहाँ पे लिक्विड होता है, यहाँ पे एक ऑयल होता है, ये ऑयल होता है बेटा। इस ऑयल का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है इसका? कंफ्यूज मत होना, कैविटी का नाम कौन सा? फ्लूइड। और ये फ्लूइड होना ज़रूरी है। बता, जैसे 2 लोहे के बीच में अपन ऑयल लगाते, क्यों लगाते? साइकिल के चेन में ऑयल क्यों होता है? 2 लोहा है ना, वो चेन भी लोहा है, वो जो एक्सल घूम रहा है वो भी लोहा है। क्यों लगाते? बेरिंग के बीच में ऑयल क्यों लगाते? हाँ, ताकि वो फ्रिक्शन ना हो। नहीं तो लोहे से टकराएगा तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? घिस जाएगा। बराबर है? हाँ, तो ऑयल लगाने का एक ही मतलब होता है ताकि फ्रिक्शन ना हो, घिसाई ना हो, नहीं तो वह ख़राब होने के चांसेस है। सेम कहानी इनके बीच में है। ये कौन है बेटा? ये ऑयल है। इस ऑयल की वजह से ये दोनों लेयर एक में से टकराती नहीं है। ये ऑयल की वजह से दोनों लेयर एक में को टकराती नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता। तो दोनों के बीच में क्या नहीं होता? इन बिटवीन द 2 लेयर्स क्या नहीं होता? हाँ, अगर फ्रिक्शन हुआ तो बेटा, अगर ये लेयर, इसका नाम है विसरल लेयर। क्या नाम है? इसका नाम पैराइटल लेयर। इसमें अगर फ्रिक्शन हुआ ना तो घिस घिस के लेयर फट जाएंगी, लंग्स फट जाएगा। ये कैसे? घिस घिस के। समझ में आया? जैसे साइकिल का टायर रोड को घिसाई करता है, टायर क्या होता है? होता है पतला सा। सेम कहानी इनकी है। घिसने की वजह से 2 लेयर एक में को अगर घिसेंगे ना तो इंजरी हो सकती है इनको। क्योंकि ब्रीदिंग के वक्त पता है क्या होता है? ब्रीदिंग के वक्त ये लंग्स फूलता है, बराबर बलून की तरह। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ये लंग्स क्या होता है? फूलता है। ऐसे कांस्टेंट नहीं रहता, फूलेगा वापस कम होगा, वापस फूलेगा वापस कम होगा, ऐसा। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? इसका काम क्या है? इट स्टॉप द फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर। तुझे बेटा बात समझ में आ गई? और ये जो फ्लूइड है ना, ये भी खतरनाक है इन्फेक्शन के लिए। यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लूइड की वजह से। मतलब बैक्टीरिया इस फ्लूइड के ऊपर कभी कभी इन्फेक्शन कर सकता है, तो लंग्स की बीमारी होती है उससे। पता है आपको लंग्स के अलग डॉक्टर रहते हैं? हाँ, लंग्स के लिए अलग डॉक्टर रहते हैं।
जो शिकायत होती है आपको लंग्स की। टीबी बीमारी नाम सुने, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस किसकी है, हार्ट की बीमारी है क्या, किसकी बीमारी है, लंग्स की। इसमें कैंसर भी होने के चांसेस है। क्या नाम है उसका, लंग्स कैंसर। वो स्मोकिंग से होता है, धुआं उड़ाता चला गया, धुआं सबको आ रहा है, जो स्मोक कर रहा है उसको भी, जो बाजू में खड़ा है उसको भी। हाँ, ड्रॉ कर लो इससे। एक मिनट सिर्फ, ये तो लिख रहा है ना, यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखा है, सुन सुन। ये बाहर की ग्रीन कलर की लेयर कौन सी है, कौन सी है, चल ध्यान दे, इधर ध्यान दे बेटा। ये कौन है पता है, वैसे रिब्स है, लेकिन इस कैविटी का नाम क्या है, थोरासिस कैविटी। अब मेरी बात सुन बेटा, ये जो मेरा हाथ है ना, ये है पैराइटल लेयर, कौन सी लेयर, और नीचे है विसरल, और ये लंग्स का एरिया। जैसे ये पैराइटल है, पैराइटल, यानी पैराइटल, तो ये पैराइटल लेयर यहाँ किसको टच कर रही है, ये मेरा हाथ कौन सी लेयर है, पैराइटल, इसको कहाँ टच कर रही है वो, रिब्स को, इसलिए मैंने लिखा रिब्स मतलब कौन सा केज, इसका नाम भी है थोरासिस केज, पिंजरा है ये, इसका नाम है थोरासिस केज, इसी का नाम है थोरासिस कैविटी, सेम नाम है, लिख लो अभी, लिखो बेटा अच्छे से इसको। चले, कितनी लेयर है, कौन सी, हाँ, between two layer the space, fluid is there, work of pleural fluid, हाँ, ओके। हाँ हो गया आपका, थोड़ा फास्ट लिखा करो रे। ओके, तो सर लंग्स की बात हो गई,
ये जो लेयर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको प्रॉपरली याद रखना बेटा। कभी कभी एक्सीडेंट वाले केस में ड्यूरिंग एक्सीडेंट ये पंक्चर्ड हो सकती हैं, यू नो पंक्चर्ड। ड्यूरिंग एक्सीडेंट केसेस में ये क्या हो सकती है, पंक्चर्ड हो सकती हैं। तो इसका क्या होगा परिणाम अगर ये पंक्चर्ड हो गई तो? दुरुस्त करेंगे, हाँ, हवा बाहर निकलेंगी बेटा। अगर ये पंक्चर्ड हुआ ना तो यहाँ का प्रेशर इम्बैलेंस होगा और तुम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस लेने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर, अंदर से प्रेशर वो गायब हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि अगर यहाँ पंक्चर्ड हुआ तो यहाँ जितना प्रेशर था ये सब बाहर निकलेगा, तो यहाँ प्रेशर ही नहीं बचेगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, इससे डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ। ओके, अब लंग्स तो हो गया सर। अब लंग्स में मैंने तुझे क्या बोला था, वी हैव हाउ मेनी लंग्स, राइट लंग्स, और कौन बेटा, लेफ्ट। ये थोड़ा छोटा होता है। इसमें और एक खासियत है, तेरा जो राइट लंग्स होता है इसमें 3 चेम्बर आते हैं, 3 चेम्बर्स इसमें आते बेटा, 3 चेम्बर, 1 2 3, 1 2 3, 3 चेम्बर रहते हैं राइट वाले लंग्स में। इसमें रहते बेटा 2 चेम्बर। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, चेम्बर को बोलूँगा लोब्स। बायोलॉजी में शब्द है लोब्स। तेरा जो राइट वाला लंग्स है, इट हैज़ हाउ मेनी लोब्स, लोब्स, लोब्स माने चेम्बर। इट हैज़ हाउ मेनी लोब्स, 2 लोब्स। मतलब रूम्स रहते हैं वो छोटे छोटे, ठीक है। लिख लो आप, ये लिख लो, right lungs has 3 lobes and this one has 2 lobes, right and left. हो गया लिखना आपका? अपना जो लेफ्ट वाला लंग्स है, कौन सा लंग्स बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा एरिया है, नॉच बोलते हैं उसको, और यहाँ कौन फंसा है, हार्ट, इसलिए इसका नाम है इस गड्ढे का कार्डियक नॉच। यू नो व्हाट इज कार्डियक? कार्डियक माने हार्ट। तो ये गड्ढा सा एरिया है सर, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, तो इस एरिया का नाम क्या है, इस कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। लिखो मत, सिर्फ सुनो, कार्डियक नॉच। नॉच माने गड्ढा सा, डिप्रेस एरिया। क्लियर हुआ? कौन से लंग्स को नॉच है? क्योंकि आपने अपना हार्ट ऐसा गया, अपना हार्ट ऐसे नहीं गया। हार्ट बीट कहाँ तुझे फील होती है, लेफ्ट की राइट को? तुझे क्या फील होता है कि अपना हार्ट कहाँ है, राइट को है कि लेफ्ट को है? एक्चुअली अपना हार्ट ऐसे रहता है, ये हार्ट है, वो ऐसे सीधा नहीं रहता, वो थोड़ा ऐसे बीच में टिल्ट रहता है, टिल्ट, तिरछा। तो बता इसका मैक्स टू मैक्स एरिया किधर गया? इसलिए वी फील और हार्ट इज़ लेफ्ट साइड, और हार्ट बीट आते हैं लेफ्ट साइड, ऐसे यहाँ से एरिया से ऐसा। ओके सर, समझ में आया? क्लियर हुआ? नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक, थोरासिस कैविटी। ये वाला एरिया थोरासिस कैविटी है ना। अच्छा, इसको लाया हमने, पहले मैं ढूंढ रहा था असली है क्या, क्या असली है क्या ये, लेकिन लाइसेंस चाहिए उसके लिए, जो नहीं, मुझे नहीं मिला है ना। हाँ, और असली अगर लाता डर जाते ना सब। मैंने आपको स्टोरी बताई थी क्या, वो अपने यहाँ पे दीदी आती झाड़ू पोछा लगाने को, वो डर गई थी,
दीदी डर गई, है ना। वो आए थे, वो ऐसे दिखा ना उसको, वो तो अंधेरा था पहले ही, जैसे लाइट ऑन किया, झाड़ू पोछा लगाने, डायरेक्ट ये सामने आ गए। अगर सही में असली रहता तो, हाँ, ये असली सिर्फ मेडिकल कॉलेज वालों को मिलता है, मिलता भी है, लेकिन थोड़ा उसके लिए फिर लाइसेंस वगैरह चाहिए। हाँ, फॉर्मेट है उसका कुछ। लिख हेडलाइन, थोरासिस चेम्बर। पहले में जितना बोलो उतना याद रख। थोरासिस चेम्बर, लेफ्ट राइट वाले एरियाज याद रख बेटा। थोरासिस चेम्बर ये क्या है समझाते हैं बेटा। हाँ, हो गया लिखना आपका, इधर ध्यान दो। ये पूरा है थोरासिस चेम्बर, यहाँ से लेके साइड से लेके ऐसा। तो इस चेम्बर में जो ये फ्रंट साइड है, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं फ्रंट को वेंट्रल। क्या बोलते हैं? तो इसका जो कैविटी है थोरासिस चेम्बर, इसका जो फ्रंट है इसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? ये बोन दिख रहा बेटा, इसका नाम क्या है? स्टर्नम। क्या नाम है? हाँ, स्टर्नम। ये वेंट्रल में पता क्या है? स्टर्नम। इसी का जो बैक वाला एरिया है, इसी कैविटी का बैक वाला एरिया, ये वाला, ये बैक वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, इतना ही देख। ये गर्दन वाला एरिया छोड़ दे, इतना देख। इसको बोलते हैं अपन, ये डॉर्सल एरिया है। पीछे वाला एरिया मतलब इसके डॉर्सल में कौन है? वर्टेब्रल कॉलम। रिपीट कर, वेंट्रल में कौन? स्टर्नम। डॉर्सल में कौन? वर्टेब्रल कॉलम। समझा इतना? इसके साइड में कौन? रिब्स। इसके साइड में कौन? रिब्स। समझा इतना? और लास्ट यहाँ पे क्या है सर बताओ? यहाँ बेटा, यहाँ पे एक पर्दा होता है, एक, हाँ, डायफ्राम। कैसे बता दे रहे को? पढ़ा है आपको अभी? हुआ क्या? हिक्कप, उचकी, हिक्कप होता है। पता है हिक्कप क्या होता है ना? ऐसा लगता है कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा बेटा, इधर प्रॉब्लम है तेरी। प्रॉब्लम काय में है? डायफ्राम में प्रॉब्लम है। ये पर्दा होता है, पर्दा डांस करता है ऐसे अप एंड डाउन, है ना। हाँ, कभी कभी ये ज़्यादा मूवमेंट करता है तो हिकअप आता है ऐसे, कभी ये ज़्यादा मूव करता है। बता, तो इसको क्या बोलना सर? बेटा इसको बोलते हैं अपन, ये इसका डाउनवर्ड एरिया है। डाउनवर्ड क्या नाम है इसका? डायफ्राम। रिपीट कर, वेंट्रल में, हाँ, डॉर्सल में वर्टेब्रल कॉलम, साइड में रिब्स, और डाउन में, हाँ, यही लिखना है हमें। दैट इज कॉल्ड एज, कंप्लीट कॉल्ड एज थोरासिस चेम्बर। क्या बोलते हैं इसको? और ये सिल होता है, सिल पूरा पैक, क्योंकि यहाँ पे हवा भरती है इसलिए ये सब पैक होता है बेटा, टोटल पैक होता है ये। इसको बोलते हैं अपन एयर टाइट चेम्बर। क्या बोलते हैं? हाँ, ताकि इसमें हवा जो है वो टोटल बंद रहे, तो इसको मैं बोलूँगा एयर टाइट चेम्बर। चल, डायरेक्शन के नाम लिख। टीसी का मतलब थोरासिस कैविटी। इसके, ऐसा नहीं समझेगा तुझे। टीसी मतलब थोरासिस कैविटी। इसके वेंट्रल में क्या था? हाँ, स्टर्नम। इसके डॉर्सल में क्या था? वर्टेब्रल कॉलम। पहले सुन ले, बाद में लिख। इसके लैटरल में क्या था? हाँ, रिब्स था। और इसके लोअर एरिया में क्या है? हाँ, डायफ्राम है। वेरी गुड। आपको डायफ्राम पता है ना? पर्दे का नाम है वो। जिनको नहीं पता एक बार सुन लो, डायफ्राम क्या है? पर्दा है बेटा यहाँ का, है ना। जैसे सुन, ये तेरा शरीर है, शरीर में ये बीच वाला एरिया जो है पीले कलर का, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये पर्दा होता है, और इस पर्दे की वजह से यहाँ पे दो एरिया अलग होते हैं। ऊपर का एरिया है थोरासिस कैविटी, कौन सा? और नीचे का एरिया पेट का होता है। पेट माने एब्डोमिनल कैविटी, बराबर। ऊपर का एरिया थोरासिस कैविटी,
जहाँ पे अपना लंग्स है, जहाँ पे हार्ट है, वो थोरासिस कैविटी। अब यहाँ पे कौन सी कैविटी? एब्डोमेन। जहाँ पे लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है। नाम सुना पेनक्रियाज? कहाँ रहता है पेनक्रियाज? नाम सुना है? इंसान में रहता है? कहाँ रहता है? नहीं नहीं, स्टमक के पास रहता है, इंटेस्टाइन के पास रहता है, कि लीवर के पास रहता है? स्टमक के पास। कहाँ रहता है पेनक्रियाज? हाँ। अपना लीवर राइट को है कि लेफ्ट को है? लीवर का है अपना, है क्या लीवर? हाँ, तो राइट को है कि लेफ्ट को है? आर यू श्योर? स्टमक कहाँ है? लेफ्ट को है। कमाल है। हाँ, खुद के ऑर्गन नहीं पता राइट को है कि लेफ्ट को है। हाँ, डॉक्टर बनने के बाद ढूंढता रहेगा कहाँ गया पहले तो। लीवर का ऑपरेशन करना है, पहले ढूंढ रहा है कहाँ है, लेफ्ट की राइट। लिख लो इसे। बाकी हम कल बात करेंगे।